बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कुदरत जब आपकी मदद कर रही हो तो दुश्मन के दिल में आपका खौफ पैदा कर देती है और इस खौफ के नतीजे में दुश्मन आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अगर आपको ग़ज़वा खंदक याद है और उसको आपको पढ़ा है तो ग़ज़वा खंदक में भी यही हुआ था कि जब मुहासरा लंबा हुआ, आंधियाँ चली, तो दुश्मन जो है आपस में बहस करने लगे कि फ़ैसला गलत था। बहन ऐसे ही एक नया मार्का जो कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर छिड़ा था ईरान के ख़िलाफ़, और समझा ये जा रहा था कि 2-3 रोज़ में चंद मिसाइल गिरेंगे और ईरान जो है घुटनों के बल आकर तमाम शराइत तस्लीम करेगा। अब ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी हाँ, फूट पड़ गई है और दुश्मन की फ़ौजों के अंदर। इस फूट का नतीजा आप समझते हैं कि क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत तो ख़त्म होने के करीब है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं कह रहा होता तो शायद आप समझते कि मैं यहाँ बैठकर ईरान की हमायत कर रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं एक अमरीकी मुबस्सर टकर कार्लसन, जिन्होंने कहा कि अमरीकियों की हलाकतों का ज़िम्मेदार नेतन्याहू है और नेतन्याहू के फैसलों की वजह से अमरीकी मारे जा रहे हैं। आज की इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी है। फॉक्स न्यूज़ ने उनका इंटरव्यू किया है और इंटरव्यू जाकर आप सुन लें, जिसमें ये कहा गया कि नेतन्याहू के गलत फ़ैसलों पे, यानी पहले हमला करने के फ़ैसले ने अमरीकियों को फंसा दिया है और अब अमरीकियों के लिए नई एडवाइजरी ये है कि जितना जल्द हो सके निकल भागे। कहाँ से? खलीज से। जी हाँ, अमरीकियों से ये कहा गया है कि वो जो रास्ता मिलता है वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ईरान ताक कर अमरीकियों को निशाना बना रहा है। कल तक के इतलात के मुताबिक 500 से ज़ायद जो है अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। और इसके अलावा ये वो अमरीकी जो कि इंटेलिजेंस का काम करते थे आम अमरीकी के रूप में दुबई, कतर, बहरीन में बैठे थे, उनको भी जो है ईरान ने वास्ले जहन्नम किया है और उसके ड्रोन्स और उसके मिसाइल्स मुसलसल हमला कर रहे हैं। ये टकर कार्लसन जो हैं ये दिफाई तजियाकार भी हैं, ये मेज़बान भी रहे एक चैनल के, और इन्होंने इस बात का खुलासा भी कर दिया कि इसराइल के गलत फ़ैसलों के बायस हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ फिर इसी जो है फॉक्स न्यूज़ ने नेतन्याहू का भी इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू में नेतन्याहू ये कहते पाए गए हैं कि ये बात मुज़ीका हेज़ है कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में धकेला है। उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप खुद बड़ा समझदार आदमी है और वो खुद एक अक्लमंद शख्स है, ताकतवर शख्स है और वो अपने फ़ैसले खुद करता है। आपको याद होगा जब पहला मिसाइल चला था ईरान की तरफ तो ख़बर क्या थी कि ये इज़राइल ने चलाया है। नेतन्याहू का बयान आया था कि हमने ये भांपते हुए कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, हमने अपने हिफाजती हसार में से ये मिसाइल चलाकर ईरान को इस हमले से रोका है और अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, नहीं रुकने वाली। ये मैं पहले रोज़ से कह रहा हूँ कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। ऐसे ताक का निशाने ईरानी लगा रहे हैं जिसका तसव्वुर भी इनको नहीं था। यानी दुबई की जिस बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर जाकर शायद 313 लगा शायद 316 लगा, सॉरी शायद 316 लगा, वो फ्लोर CIA के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी थी कि वो किया। वजारत दिफा इसराइल में जो जिस बिल्डिंग पर लगा उस बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम पर जाकर मिसाइल लगा। अभी तक इसराइल के पास खैबर शिकन का कोई जवाब नहीं है और अभी खैबर शिकन से भी ज़्यादा ताकतवर मिसाइल जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, वो ईरान के पास मौजूद हैं। ये जंग जितनी लंबी होगी अमेरिका के लिए उतना ही इसमें दलदल में, इस जंग की दलदल में घुसना जो है वो हो जाएगा और वो धंसता चला जाएगा उस वक़्त तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप की सियासत और उसकी सदारत जो है ख़त्म नहीं हो जाती। आज की ख़बर बता रहा हूँ आपको, अमेरिका समेत तमाम यूरोप में ईरान के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं और ये अवामी रायमा जब खुलती है तो बहुत सारी हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं कि वो मज़लूम का साथ दें, क्योंकि वहाँ उन्होंने भी सियासत करनी है। तो इस सियासत को करने के लिए वो ये करते हैं कि फिर मज़लूम का साथ देना शुरू करते हैं। ईरान को मदद आएगी और ऐसी मदद आएगी और ऐसी गैबी मदद आएगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। मैंने आपको इसकी एक मिसाल ग़ज़वा खंदक से दे दी। अभी भी मुहासरा किए बैठे हैं इसराइल और अमेरिका
اور آپس میں اب ان کی کھیپ کھیپ شروع ہو گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایسا بھرپور جواب دیا جس کی ان کو توقع نہیں تھی۔ اچھا، یہ بی بی سی کے ایک نامہ نگار ہیں، ان کی بھی ایک خبر ہے ڈینیل بش کی، انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے کو 3 دن ہو گئے، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی مقاصد اور ملک کے مستقبل کا ان کے لیے کوئی ویژن جو ہے واضح نہیں ہے، مبہم ہے ویژن۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کے اندر سے اب باتیں جو ہیں، یہ اب برٹش میڈیا اس کی ایک خبر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں فوکس کی خبر پیش کی تھی، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جی ڈی وینس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم لمبی جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لمبی جنگ ہو گئی تو امریکہ ویتنام کی طرح اور افغانستان کی طرح یہاں سے دم دبا کر بھاگے گا۔ سپر پاور اپنی جگہ، لیکن کسی قوم کے جذبے اور کسی قوم کی خود ارادیت کو یوں شکست نہیں دی جا سکتی جیسے اسلحے کے زور پر اور گن پوائنٹ پر یہ دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے جو ایران جو ہے اس نے ہزاروں سالہ تاریخ میں کبھی کسی کے سامنے سرنگوں نہیں کیا ہے اور اب بھی نہیں کریں گے۔ علی لاریجانی کا کل کا بیان کہ امریکہ کی قبر، یعنی امریکہ کی قبر کھودنے سے مراد یہ ہے کہ امریکی غرور کی قبر جو ہے وہ کھودی جائے گی گلف میں، اور اس میں ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ بھاگ رہے ہیں امریکی گلف سے، جی ہاں، امریکی گلف سے بھاگ رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ایران تاک کر نشانے لگا رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے جو امریکی میڈیا ہے وہ اسرائیل کو کوس رہا ہے کہ اس نے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا، ہم مذاکرات کرنا چاہتے تھے۔ اب وہاں پر جب مظاہرے شروع ہوں گے، جب امریکہ کے اندر تابوت میں بند یہ لاشیں جائیں گی، یہ 3 جہازوں کی خبر جب گئی ہے تو پہلے ہی سکتہ طاری ہے کہ ایسے زبردست 3 جہاز تو نہیں تھے، ویسے وزارت دفاع کویت نے کئی جہاز کوڈ کیے تھے، 3 نہیں کہے تھے، کئی جہاز کوڈ کیے تھے، اور یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ بھی تو ایک غیبی مدد ہی تھی کہ اپنے ہی رڈارز نے جو ہے وہ جہاز گرا لیا۔ یہ وہ خبر تھی جس کو لے کر میں نے آج کا میں نے سوچا آپ کا آغاز، دن کا آغاز ایک اچھی خبر سے کریں کہ دشمن کے اتحاد میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور اس پھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ امریکہ نے جو ہے یہ جنگ شروع کی، انہوں نے نہیں، اور اسی طرح امریکی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا۔ اس نے کس کو دھکیلا یہ فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن ایران کو فتح حاصل ہوگی۔ ایران کے لیے فتح جو ہے وہ بہت قریب ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ ایران اس کو بات کو ثابت کرے گا کہ کیسے وقت کی فتح ہوتی ہے اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔